सनाया से कोई मुकाबला नहीं है। मेरी किस्मत सनाया से बहुत अलग है, लेकिन ये दिल है ना, ये नहीं समझता। कौन से पेपर्स की बात हो रही है? मैंने अपने 20% शेयर्स सनाया के नाम करने का फैसला किया। सर, इस अचानक फैसले की वजह? क्योंकि मैं चाहता हूं सनाया को भी वही इज्जत दी जाए जो मुझे मिलती है। बात फोन पर भी हो सकती थी। हो सकती थी, लेकिन तब जब आप फोन उठाती। हाँ, तो मैं मीटिंग में थी। एनीवे, क्या बात है, बोलो। आपको पता है भाई ने अपने 20% शेयर सनाया के नाम कर दिए। वलीद ऐसा नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, शॉकिंग है ना ये बात बहुत मामा, लेकिन वलीद भाई ने ऐसा ही किया है। पता नहीं सनाया में ऐसी क्या बात है जो आप और भाई हर वक्त उसका साथ देते रहते हैं। आई एम श्योर ये वलीद का अपना फैसला होगा। और वलीद भाई को इस पॉइंट पे लाने वाली सनाया है। आपको क्यों वो इतनी मासूम लगती है मामा? आपने मेरी शादी भी तो अपने बिजनेस के लिए की थी ना, और मेरी शादी जावियार से करवा दी आपने, तो भाई के मामले में आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हैं? आपको नहीं पता कि सनाया को सिर्फ दौलत चाहिए, उसने इस बात पे फुरकान को छोड़ दिया। कल को अगर उसने भाई को छोड़ दिया तो आपको पता है क्या होगा? आप जानती भी हैं। You know what, Naima? I'm getting very tired of your constant ranting. कोई सबूत नहीं होता, कोई बात नहीं होती, लेकिन तुमने हर बात का इशू बनाना होता है। मुझे बहुत काम है करने के लिए। I am busy. Please let me work, और जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। फाइन मामा। अनम, भूख नहीं है? नो। अगर भूख नहीं है तो कुछ और बता दो, मैं वो बना लेती हूँ। मुझे भूख नहीं लग रही। अभी भूख लग जाएगी। विंग्स! यस, आपको पसंद है ना, वो भी आपके फेवरेट केचप के साथ। ये आपने बनाए हैं? हाँ, आपको पसंद है ना? बहुत। तो बस जल्दी से फिनिश कर लो। आपने मेरे लिए ऑफिस से आके विंग्स बनाए हैं? हाँ, अब अनम को विंग्स पसंद है तो मेरे ऑफिस में दिल कैसे लग सकता है? हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी फेवरेट यूट्यूबर स्वीटी। तो आज मैं एक और ब्रांडेड परफ्यूम का रिव्यू करने जा रही हूँ। अभी तक वो मार्केट में तो लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी पैकेजिंग तो बहुत खूबसूरत है और खुशबू वो भी बहुत अच्छी है। और इसकी कीमत पता है कितनी है? पूरी 10,000 रुपए इसकी कीमत है। जी हाँ, 10,000 रुपए। चल अब इसको अनबॉक्स करते हैं। ये क्या, इसका तो लिड ही नहीं है। व्हाट अ सरप्राइज! ये लूट मार मचाई है इन लोगों ने ब्रांड्स के नाम पर। देखिए भाई, सीधी सी बात है, इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। अब 10,000 में हमें ये चीज मिलेगी, चले सही है। अब इसकी खुशबू सूंघते हैं। देखा, इसकी खुशबू वो भी इतनी खास नहीं है। अब जरूरी थोड़ी ना है हम इसी ब्रांड से कुछ लें। इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, मेरा अपना ब्रांड है, अब वहां जाके ले सब कुछ। मुझे तो देखिए इसमें कुछ भी खास बात नहीं लगी। और 10,000 की तरफ, मतलब 10,000 के लिए तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। इससे अच्छा तो आप इससे कम कीमत में और अच्छे परफ्यूम ले सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग। खैर,
मैं तो आप लोग को इस चीज का कभी रेकमेंड नहीं करूंगी, तो मेरी तरफ से तो सॉरी, बाकी आप लोग की अपनी मर्जी। अल्लाह हाफिज। वाह 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 स्वीटी, कमाल कर दिया तुमने। अब देखना कल तक तुम मशहूर हो जाओ। लेकिन मेरे तो इतने फॉलोअर्स भी नहीं हैं। अरे ये तुम मुझ पे छोड़ दो यार, मेरा काम है ये। बस तुम इसी तरह बड़े बड़े ब्रांड्स को कोसो और तुम देखो सारी आवाम तुम्हारे पीछे आ जाएगी। एक काम करो, ये लो शॉपिंग कर लो इससे। ये क्या, इतने कम? इसमें कोई ब्रांडेड जोड़ा तक नहीं आएगा। अरे व्यूज तो आने दो यार, व्यूज आएंगे, मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ। चलें, सही है, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। बस स्वीटी तुमने मेरा साथ देना है, बाकी मैं कर लूंगा। हाय अल्लाह, महंगाई ने तो जैसे कमर तोड़ के रख दी है, हर चीज महंगी। तौबा। चल अब खड़ी मत हो, जा मुझे पानी पिला। अभी आते साथ ना ऑर्डर मत देना शुरू कर दिया करें। मैं भी आपके साथ थकी हुई आई हूँ, और वैसे भी सारा सामान तो मैंने उठाया हुआ था। ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? हमारे घर से आ रही है ना? हाय हाय, कहीं गटर तो नहीं उबल रहा? ऐसा लग रहा है कि पूरा घर ही वॉशरूम बन गया। अम्मी, ये देखें, किचन में सारा गटर का पानी आया हुआ है। अरे अल्लाह, ओह, कहीं वो बाहर गटर की पाइपलाइन तो नहीं फट गई? जा जल्दी से जा। मैं तो नहीं जा रही, फुरकान को कहूंगी, वही आकर देखेगा। तो फिर फोन करके बुला उसे, बुला उसको, बोल आके देखे ना। आय हाय, लो आ गई कॉल जिसका इंतजार था। हाँ बोलो। फुरकान, किचन में ना गटर का पानी फैल गया, पूरे घर में बदबू फैल गई है। प्लीज किसी प्लम्बर को जल्दी से लेके आओ। अरे मैं कोई चपरासी हूँ क्या जो इस तरह के काम करूँ? किसी बच्चे को भेजो और बोलो करवाए ये, मैं अभी बिजी हूँ। उफ़ फुरकान, एक तो तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म होते। अच्छा आ रहा हूँ, ओके। क्या कह रहा है? कह रहे करता हूँ कुछ। हाय अल्लाह, फिर एक नया खर्चा, वैसे इतनी तंगी है। वो कौन आ गया है? हटो। इतनी देर क्यों लग गई? अरे अभी तो जैसे तैसे करके काम हो गया है, लेकिन क्या? वो कह रहा खर्चा होगा, लंबा खर्चा है। एक तो हमारी जिंदगी में मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर रोज एक नया मसला खड़ा हुआ होता है। पूरे घर से इतनी गंदी बदबू आ रही है। हम इस घर को बेच के नया घर क्यों नहीं ले लेते? कम से कम जिंदगी के 10-20 साल तो हम सुकून से गुजार सकेंगे ना। वही तो प्लानिंग कर रहा हूँ नाजिया, लेकिन उस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। सनाया नहीं मानेगी। सनाया के माने ना माने से क्या होता है? ये घर मेरी अम्मी के नाम पर है। तो लोन कौन अदा कर रहा है इस घर का? सनाया। और घर किसके नाम पे होगा फिर? सनाया के। तो ठीक है, फिर इस घर का भी ख्याल वही रखे। एग्जैक्टली, यही बात तुमने उसको जाके बोलनी है कि हमें इस घर की थोड़ी रिजर्वेशन करानी। मेरा मतलब है थोड़ा खूबसूरत करना है इस घर को। साफ साफ कहो ना कि बहुत खर्चा होगा और हम ठहरे गरीब लोग। बिल्कुल ठीक है, तुम जाके उसको साफ साफ अपना मुंह फाड़ के कहना कि हम गरीब हैं, इस घर को रेनोवेट कराना है। समझ आई बात? पैसे कितने खर्च होंगे? अरे वो तुम छोड़ो, तुम बस ये बात जाके बोलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मुझे ना तुमसे किसी साजिश की बदबू आ रही है। साजिश नहीं,
इस घर से बदबू आ रही है। बदबू तुम्हारे जहन में बस गई है। जितना बोला है उतना करो, ये बात जाके उसको बताओ। तुमने अभी तक ये फाइल नहीं देखी? मैं ऑफिस का थोड़ा काम कर लूं, देखती हूँ। इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। क्या है ये? एक प्रपोजल है। बहुत डिटेल्ड फाइल है, थोड़ी देर में देखती हूँ। प्लीज इसे अभी देख लो ना, मुझे तुम्हारा फीडबैक चाहिए और रिएक्शन भी देखना है। वली तब कभी कभार बच्चों वाली हरकतें करते हैं। ये क्या है? हमारी कंपनी की एनुअल कॉन्फ्रेंस है और उसके लिए तुम्हारे फेवरेट सिंगर को इनवाइट किया। ही इज अ वेरी गुड सिंगर। यस, लेकिन मैंने किसी से पूछा नहीं, तुम्हारी प्लेलिस्ट से अंदाजा लगाया। थैंक यू। यू वेलकम। पापा, अरे क्या हो, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कोई स्टोरी सुननी है। अनम चलो, मैं आपको चल के स्टोरी सुनाती हूँ। मुझे आपसे नहीं, पापा से स्टोरी सुननी है। मुझसे? ओके, लेट्स गो। कौन सी स्टोरी सुननी है आज? ये सब कैसे हो गया? मुझे भाई को बताना पड़ेगा। पीआर वालों से बात होगी ना, इवेंट का अपडेट कर देना उनको। हो गया भाई, भाई ये देखे, ये कैसे हो गया? क्या हुआ? मार्केटिंग की जिम्मेदारी तो सनाया की थी ना। सनाया कहाँ है इस वक्त? वो घर गई है। ऑफिस में इतना बड़ा मेस हो गया और सनाया घर गई हुई है। वो अनम की वजह से घर गई है, उसके साथ लंच करने के लिए। ओह गॉड, ये सनाया और उसके टैक्टिक्स कोई नहीं समझ सकता। इट्स इम्पॉसिबल। ये सनाया का कसूर नहीं हो सकता। ये गलती तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है और इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। ये जिम्मेदारी सनाया की थी। उस लड़की तक ये प्रोडक्ट पहुंचा कैसे? ये परफ्यूम उसको मिला कैसे? इसमें सनाया का कोई कसूर नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है इसकी। सनाया की ही गलती है। ये परफ्यूम सनाया की जिम्मेदारी थी। तुम दोनों ब्लेम गेम बंद करो और ये सोचो कि इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कैसे करना है। अभी सबकी कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, सोचो। पीआर टीम को कॉल करो। तंग आ गई हूँ मैं लोगों के फोन उठा उठा कर जवाब दे देकर। ये सब हुआ कैसे, कब हुआ, किसने किया? सनाया हैंडल कर रही है सब कुछ और समी उस लड़की से रब्ता करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ना तुम मुझसे बात करोगे और ना समी। क्यों? मैं नहीं चाहती कि कोई मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो। सनाया, तुम मार्केटिंग और सोशल मीडिया की हेड हो, ये काम तुम्हें करना चाहिए। मैं बात कर लूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये देखने की जरूरत है। क्या है? Humans are more complicated than codes. मुझे लगता है मैंने कल्प्रिट को देख लिया है।
ये इतना इडियट लगता तो नहीं है कि सबूत छोड़ता फिरे, लेकिन क्या पता, इंसान है, गलती भी हो सकती है। कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है? जावेर से बात तो करनी पड़ेगी, उसे वजाहत तो देनी होगी कि वो इस आदमी के साथ कर क्या रहा है। क्या ये सब? क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या है? क्या मसला है तुम्हारा? नजर नहीं आ रहा गेम खेल रहा हूँ। आई थिंक सो कि इस गेम खेलने से ज्यादा ये जरूरी है, तो हम इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। क्या है ये आदमी कौन है? हो तो अब तुम अनजान बन रहे हो। अरे यार क्या है इस वीडियो में, क्यों चीख रही हो मुझ पे? कौन है ये आदमी, वही तो पूछ रहा हूँ। तुम तो शुरू से ही नहीं चाहते थे ज़ावियर कि मैं कभी कामयाब हूं, इसलिए तुमने जानबूझकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया तुमने सब कुछ। आई गेस तुम इस तरह नहीं मानोगे कि तुम इस सब में इन्वॉल्व थे, राइट? ये तुम हो? देखो इसे गौर से, ये तुम ही हो ना? ये तो वैसे तुम्हें समी से पूछना चाहिए ना, उसके डिपार्टमेंट का वर्कर है, और अब तो सबूत भी है तुम्हारे पास। एग्जैक्टली ज़ावियर, समी का एक मामूली सा एम्प्लॉय, उसके साथ तुम्हारा क्या लेना देना है? समझ गया, अब आई हो ना पॉइंट पर। दुख हो रहा है समी के लिए? ये बकवास मत करो, मैं ऑलरेडी तुम्हारी बहुत सारी बातें सुन चुकी हूँ। इनफ! तुम्हारी? खबरदार जो तुमने आज मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की हो, या तुमने मुझे किसी भी तरह का अब्यूज किया हो। मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ, पर अब नहीं करूंगी। अगर अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम पर केस फायर करूंगी, और अगर तुम फिर भी पास ना आए ना ज़ावियर, तो मैं थप्पड़ का जवाब तुम्हें थप्पड़ से दूंगी। और हाँ, कल ऑफिस आकर सबसे माफी मांग लेना। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। क्या बात है, आप सारे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने क्या किया? डोंट प्ले डम ज़ावियर, तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है। आंटी मैं मानता हूं कि मैं नाइमा को नाकाम करना चाहता था, लेकिन मैं भी आपकी तरह इन्वेस्टर हूं, कंपनी के प्रॉफिट की फिक्र है मुझे। ये रही तुम्हारी फिक्र बिजनेस को लेके। अब ये क्या लाया हो तुम मेरे खिलाफ? You transferred our money to Ravel's account, Mr. Xavier. Rival. It's an open market. मैं जिसके साथ भी चाहूं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैं तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं कि तुम मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। You know what? मुझे मुजरिम साबित करने के बजाय जो बिगड़ा है उसको सुधारने पे ध्यान दो। ज़ावियर, तुम इस यूट्यूबर से कांटेक्ट करो, ये मामला अभी इसी वक्त खत्म करो। मैं कितनी बार कहूं कि मैं उसको नहीं जानता। I mean, कोई भी बंदा किसी आदमी के साथ मेरी वीडियो बना देगा और तुम मेरा साथ देने की बजाय इस नौकर पे ट्रस्ट करोगी।
ठीक है, एक बहनोई होने की हैसियत से ना सही, लेकिन इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े शेयर होल्डर होने के नाते से मेरी रिस्पेक्ट करो। आई एम सॉरी भाई, जावियर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नो नीड टू से सॉरी। मुझे उस यूट्यूबर का कांटेक्ट मिल गया है। Well done. I knew you could do it. Excellent. बस अब मैं जा रही हूँ तुम कहाँ जा रही हो? उस यूट्यूबर से बात करने के लिए। ओए, सुनो, जी जी सर। तुम्हें मैं इतना शातिर नहीं समझता था। तुम मेरा पैसा मुझे ही फंसाने के लिए इस्तेमाल करोगे। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आई। तुमने कहा था कि प्रोडक्शन का बंदा मुझसे मिलना चाहता है और तुम वो वीडियो डिलीट कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर क्या बोल रहे हैं आप? मैंने वो वीडियो खुद डिलीट करवाई है, मुझे मेरी माँ की कसम है। तो फिर कैसे मिली सनाया को, बताओ। सर वो आईटी एक्सपर्ट है ना, उसने हासिल कर ली होगी। मैं क्या कह सकता हूँ? आईटी एक्सपर्ट? और तुम क्या हो, निकम्मे? गलत घोड़े पे शर्त लगा दी मैंने। हेलो नाज़िया, मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। तुम्हारे पास घर वालों के लिए टाइम होता ही कब है, चाहे हम जितना मर्जी परेशानी में हो। अब क्या हो गया है घर में? क्यों, तुम्हें फुरकान ने नहीं बताया? लाइन वाला काम ना, पैसे दे तो दिए उसके। जिस काम के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे, उसके लिए तुमने 50,000 रुपए भिजवाए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? नाज़िया कैसी बातें कर रही हो? मैंने फुरकान को 2.5 लाख रुपए दिए हैं। 2.5 लाख? देखो मैं भी बिजी हूँ, फ्री होके फुरकान से बात करके बताती हूँ। बाय। 2.5 लाख?
जी, किसी से मिलना है आपने? आपसे बात करनी है। मुझसे? लेकिन क्यों? मेरा नाम सनाया अलीम है, मेरा MNK से ताल्लुक़ है। हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? जी आइए। थैंक यू। बताएं, क्या चाहती हैं आप मुझसे? वीडियो डिलीट करो और फौरन लाइव जाके माजरत करो। और मैं ऐसा क्यों करने लगी? क्योंकि जो प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ वो तुम्हारे पास कैसे आ गया? किसने दिया और क्यों दिया? जरूर हमारे किसी राइवल ने दिया होगा, क्योंकि PR के लिए जिन सेलिब्रिटीज को हमने प्रोडक्ट भेजा है उस लिस्ट में तुम नहीं हो। या फिर मैं तुम्हारा नाम साइबर क्राइम वालों को दे दूं, वो सच खुद ही उगलवा लेंगे कि तुम एक ट्रस्टेड ब्रांड की इमेज खराब कर रही हो। नहीं, देखें, आप मुझे माफ कर दें, मैं अभी वीडियो बनाती हूँ और ये जो गलत फहमी है सब दूर हो जाएगी। तुमने किसके कहने पे किया है? ये कितने पैसे दिए इसने तुम्हें? पैसों के लिए नहीं किया। तो क्या रिश्ता है तुम्हारा? मंगनी होने वाली है हमारी। मैं पसंद करती हूँ इसे। वीडियो डिलीट करो और फौरन लाइव जाओ। ये लड़की कौन थी? वो पर्सनल हेल्प की थी बस, और क्या। प्रोफेशनल हेल्प पर्सनल रिलेशन की बुनियाद पर तुम इतना कैसे गिर सकते हो? मैंने तुम्हें पैसे भी दिए थे घर पे लगाने के लिए, तुमने वो भी नहीं किया। तुम ये क्यों कर रहे हो? सनाया, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। क्या, क्यों, कैसे, ये ना पूछो प्लीज। मुझे नुकसान पहुंचा के मुझ पे एहसान धर रहे हो। वाओ। नहीं तो तुम नहीं चाहती थी महमूना कमाल को नुकसान हो, सिर्फ मैं ही चाहता था। उसका वलीद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बोलो ना, तुम्हारा कंसर्न सिर्फ वलीद है। मैं खाला खालू क्या कर रहे हैं तुम्हें कोई परवाह नहीं है उसकी। क्लियरली बोल दो एक बार यार। तुम अब बात को बदल रहे हो। तुम बदल गई हो। देखो, वो प्रोजेक्ट मेरी सुपरविजन में हो रहा था। मुझे टारगेट बना के तुम्हें क्या मिला? तुम एक दफा मुझसे पूछते तो। अरे तुम्हारी सुपरविजन हेड तो उसे नायमा कर रही थी ना। अब जो भी नुकसान होगा वो भुगतना पड़ेगा। और तुम फिक्र नहीं करो, तुम वलीद के सामने अच्छी बनी रहोगी। और अब तो तुमने वैसे भी उससे रिटन अपॉलॉजी ले ली ना। इशू रिजॉल्व होगा तो इसका ताज तुम्हारे सर पे ही आएगा। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली सनाया, और मैं बेचारी जावियार से लड़ती रही। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जबान में जवाब दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। You're a savior. हाँ, एक बार फिर सनाया ने कर दिखाया।
वीडियो मैंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर दी है, लेकिन हमारा लाइव स्ट्रीम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी तुमने कुछ प्लान तो कर रखा होगा सनाया, नहीं? तुम कहना क्या चाह रही नाइमा? मैं यही पूछना चाहती हूँ भाई कि उस लड़की के पीछे असल कल्प्रिट कौन था? जाहिर है जिसने भी हरकत की है उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली है। एग्जैक्टली इसका मतलब है हमें जावियार पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, और बिना किसी सबूत के तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। क्यों सनाया? हाँ, यहाँ तुम ठीक हो। तो फिर जावियार से कौन माफ़ी मांगेगा? मैं माफी मांगूंगा, मेरी गलती है। नहीं, तुम माफ़ी नहीं मांगोगे। इल्ज़ाम सनाया ने लगाया था, वीडियो भी सनाया ने दी थी, तो माफ़ी भी सनाया मांगेगी। सही है, मुझे अपनी गलती मानने में कोई शर्म नहीं है, और ये बात सही है कि जावियार पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन सनाया, इट्स ओके। ये गलती आपको भी अपनी माननी पड़ेगी। मैंने दिल